अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। तेरे तेवर मेरा ज़ेवर तेरे तेवर मेरा ज़ेवर तेरी खुशबू मेरी चादर तेरे तेवर मेरा ज़ेवर तेरी खुशबू मेरी चादर तेरा शैमा मेरा मसलक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। मेरी मंज़िल तेरी आगट मेरा सिदरा तेरी चौखट। मेरी मंज़िल तेरी आगट मेरा सिदरा तेरी चौखट तेरी गागर मेरा सागर तेरा सगरा मेरा परघट। मैं अज़ल से तेरा प्यासा ना वो खाने मेरा कासा तेरे बारी तेरा बालक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। तेरे दम से दिल बीना कभी फाना कभी सीना। तेरे दम से दिल बीना कभी फाना कभी सीना ना वो क्यों पे तेरी खाते मेरा मरना मेरा जीना। ये ज़मीं भी हो फलक से नजर आए
जो तनक से ये ज़मीं भी हो फलक से नजर आए, जो तनक से तेरे दर से मेरी जा तक वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक। मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। सगदाता मेरा नाता ना वली हो ना कलंदर, तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं। तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं। कोई तुझसा नहीं बेशक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक। मैं अधूरा तू मुकम्मल, मैं शिकस्ता तू मुसलसल। मैं अधूरा तू मुकम्मल, मैं शिकस्ता तू मुसलसल। मैं सुखनवर तू पैगंबर, मेरा मकतब तेरा एक पल। तेरी जुम्बिश मेरा कामा, तेरा नुक्ता मेरा नामा। किया तूने मुझे ज़ीरक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक। मेरी सोचे हो सुआली, मेरा लहजा हो बिलाली। तलब है कुछ तो बेतलब, सुआलियों में बैठ जा। मेरी सोचे हो सुआली, मेरा लहजा हो बिलाली। शब तेरा कर खेरा, मेरे दिल भी हो मिसाली। तेरा मज़हर मेरा एक पर रहे उछला, मेरा दामन ना हो इसमें कोई कालक। वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता उनका मंगता हम जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता
हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता। मैं गुलाम पाजतन हूँ न समझना बेसहारा, मैं वो गौस का दीवाना, कोई हाथ तो लगाए लगाए उनका मंगता, जो मंगता नहीं होने देते के मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता हो। कैसे आका का बंदा हो रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता हो। मेरे घर बकी करते हैं वो पर्दा पोशे, मेरे घर बकी करते हैं वो पर्दा पोशे, मेरे जुर्मो मेरे जुर्मो मेरे जुर्मो को तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मो को तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता हो। है ये ईमान के आएंगे लगत में मेरी, है ये ईमान के आएंगे लाहत में मेरे, अपने मंगतों अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरो, कर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहो अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, है ये ईमान के आए के लाहत में मेरी, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे
अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। अली नू याद करो, अली नू याद करो, लग पर याद करो, अली नू याद करो, लग पर याद करो, है गरीबाना है वो आसरा, क्यों अकीदत से ना मेरा दिल पुकारे यारी, जिसके गए मौला मोहम्मद उसके गए मौला अली, अली 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 मौला अली मौला अली दम दम हक, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली दी पछाड़ रब दी पछाड़, अली दिया ताकतानु जड़दा जगार, अली मौला अली मौला अली मौला अली अली, अब ता शेर उची अली दिया शान, कुल नहीं मान अली नबी दा ऐलान, अली मौला अली मौला अली मौला अली अली, हैदर करार मुतुना बली अली, हैदर करार मुतुना बली अली, हाश बिचारा गला जगा बली अली, गिड़ गिड़ दसांगे मैं गिड़ गिड़ दसांगे मैं अली दे करम, अली मौला अली मौला अली दम दम, 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 नबी तबे आरा अली नूर अल्लाह नूर, अली नगे अल्लाह अल्लाह काबे च ज़हूर, अली मौला अली मौला अली मौला अली अली, अली मौला ने जीते मौला ने हुजूर, अली मौला ने जीते मौला ने हुजूर, अली पीर पीरा दा दिल दा सुरूर, अली मौला अली मौला अली मौला अली अली, वलियां दे सिरा दा ताज अली अली, वलियां दे सिरा दा ताज अली अली, मोमना दी बस है मेरा जली अली, वलियां दे सिरा दा ताज अली अली, मोमना दी बस है मेरा जली अली, वलियां दे सिरा दा ताज अली अली, मोमना दी बस है मेरा जली अली, मंज़र फिज़ाए दगान में सारा अली का गए, अली का गए सारा अली का गए, जिस संत देखता हो नजारा अली का है, अली का है, जिस संत देखता हो नजारा अली का है, अली मौला अली मौला अली दम दम, 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 जब से होश संभाला गए, जब से होश संभाला गए, मानेगा मैं समझाया गए, समझ में आया उस दिन से मैं हुसैनी बचपन से, जब से होश संभाला गए, मानेगा मैं समझाया गए, समझ में आया उस दिन से मैं हुसैनी बचपन से, आज यज़ीदी टोला तो इसको जन्नत मानता गए, सब डॉलर का चक्कर गए, हालांकि हक जानते गए, ये सब कमाई के धंधे, ये सब कमाई के धंधे, सब डॉलर का चक्कर है, आज यज़ीदी टोला तो इसको जन्नत मानता गए, सब डॉलर का चक्कर गए, हालांकि हक जानते गए, सारे अरिम्मा का फतवा यज़ीद काफिर फासिक गए, फतवा दिखाओ किन किन से, मैं गो हुसैनी मैं गो हुसैनी मैं गो हुसैनी बचपन से, जब से होश संभाला है, मानेगा मैं समझाया है, समझ में आया उस दिन से मैं हुसैनी बचपन से, नज़र करम जो हुर पे हुई उनकी किस्मत जाग उठी, शागन जब कुछ
कुछ फरमाया, दिल की काया पलट गई। नजर करम जो उन पे हुई, उनकी किस्मत जाग उठी। शाह ने जब कुछ फरमाया, दिल की काया पलट गई। और ये सबको बताते गए, जन्नत ऐसे पाते गए। सदा ये रन से मैं वो हुसैनी बचपन से, मैं वो हुसैनी बचपन से। जब से होश संभाला है, मानेगा मैं समझाया है, समझ में आया उस दिन से। मैं हूँ हुसैनी बचपन से। सब हुसैनी हुसैन हुसैन करे, सब हुसैनी हुसैन हुसैन करे। महफिल में सीधी को मैं का जो नारा लगाता है, महफिल में सीधी को मैं, महफिल में सीधी को मैं का जो नारा लगाता है। भजतन पाक के दीवानों, कभी तो अपने वाला है। आशिक हूँ मैं सहाबा का, अगले बैत का खादिम हो। प्यार मुझे इस बंधन से, मैं हूँ हुसैनी, मैं हूँ हुसैनी, मैं हूँ हुसैनी बचपन से। जब से होश संभाला है, मानेगा मैं समझाया है, समझ में आया उस दिन से। मैं हूँ हुसैनी बचपन से। सुन ए बिलाले ताहिर सुन, तू असली फूलों को चुन चुन चुन। सुन ए बिलाले ताहिर सुन, तू असली फूलों को चुन। नकारों से हो होशियार, होगा 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 तेरा बेड़ा पार। जब तू जिक्र हुसैन करे, सारे फिजा बस गूंज उठे। सदा आए मेरे तन मन से, मैं हूँ हुसैनी, मैं हूँ हुसैनी बचपन से। जब से होश संभाला है, मानेगा मैं समझाया है, समझ में आया उस दिन से। मैं हूँ हुसैनी बचपन से। सब हुसैनी हुसैन हुसैन करे, सब हुसैनी हुसैन हुसैन करे, सब हुसैनी हुसैन हुसैन करे, सब हुसैनी हुसैन हुसैन करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, शहादत के बयान से कब्ल मैं आपके सामने आशूरे की फ़जीलत यानी 10 मुहर्रम की फ़जीलत और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने की फ़ज़ाइल बयान करता हूँ, समाअत फरमाए।
यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम बड़ी अजमतों का हामिल है। 10 मुहर्रम को ही हज़रत आदम अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई। वो 10 मुहर्रम का ही दिन था हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जूती पहाड़ पर ठहरी। वो 10 मुहर्रम का ही दिन था हज़रत मूसा अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन के से नजात अता फरमाई। वो यौम आशूरा का ही दिन था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ लाए। वो 10 मुहर्रम का ही दिन था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग से बाहर तशरीफ़ लाए। वो 10 मुहर्रम का ही दिन था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ैद से आपको रिहाई नसीब हुई। अज़ीज़ान गिरामी, वो यौम आशूरा का ही दिन था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकलीफ़ 10 मुहर्रम को ही दूर हुई। वो 10 मुहर्रम का ही दिन था, वो आशूरे का ही दिन था जिस दिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यौम आशूरा बड़ी अज़मतों का हामिल है। हदीस मुबारक में फरमाया गया हाज़ा यौमुन अज़ीम, कि ये सबसे अज़मत वाला दिन है। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि यहूदी इस दिन को बहुत मानते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूदी रोज़ा रखते हैं, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हो, उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये यौम नजात है। फ़िरऔन के से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरऔन से नजात मिली थी, इसलिए हम उनका दिन मनाते हैं और हम रोज़ा रख कर के दिन मनाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल को फ़िरऔन से नजात दी थी, तो इसलिए कौम बनी इसराइल का फतेह व नुसरत का दिन है, अजीम दिन है, कामयाबी का दिन है, नजात का दिन है। इसलिए 10 मुहर्रम को हम रोज़ा रखते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को भी हुक्म दिया कि तुम भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखो, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो। यहूदियों की उनकी मुशाबियत ना हो, इसलिए तुम 2 रोज़ा रखो, 2 रोज़ा रखो। वो 1 रोज़ा रखते हैं, तुम 2 रखो। 9 मुहर्रम को भी रखो, 10 मुहर्रम को भी रखो। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा का रोज़ा कभी तर्क नहीं फरमाते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 10 मुहर्रम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा अगर हयात रहे तो 9 मुहर्रम और 10 दोनों दिन रोज़ा रखें। अज़ीज़ान गिरामी, यौम आशूरे के दिन रोज़े की फ़जीलत मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आशूरे का रोज़ा गुज़िश्ता साल के रोज़े का कफ़ारा बन जाता है। गुज़िश्ता साल के तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है आशूरे का रोज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अगर कोई है तो वो मुहर्रम के रोज़े, और फ़र्ज़ नमाज के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो है रात की नमाज। तो पता क्या चला, रमज़ान के बाद अगर कोई अफजल रोज़े हैं तो 10 मुहर्रम के रोज़े हैं। तो लिहाजा आशूरे का रोज़ा कभी तर्क ना करें। मुहर्रम के दिन 10 मुहर्रम को ज़रूर रोज़ा रखें। कुछ और हदीसें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन के रोज़े यानी यौम आशूरा के रोज़े पर फ़ौक़ियत ना देते। मतलब यौम आशूरा का रोज़ा की जो बुजुर्गी है वो और नफिल रोज़े पर नहीं। यौम आशूरा का रोज़ा तमाम नफिल रोज़ों पर फ़ौक़ियत रखता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ें कभी तर्क नहीं फरमाते। यौम आशूरा का रोज़ा और ज़िल हज के अशरे का रोज़ा, यानी 1 ज़िल हज से लेकर 9 ज़िल हज तक का रोज़ा, और हर माह के अय्याम बैस के रोज़े, और नंबर 4 फज्र की 2 सुन्नतें।
अज़ीज़ान गिरामी, तो आशूरे का दिन बड़ी अज़मतों का हामिल है। और कुछ अमाल भी कर लें, दस्तरखान को वसी कर लें, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें घर वालों को बना करके खिलाएं। अज़ीज़ान गिरामी, उसकी बरकत यह हासिल होगी कि साल भर आपके रिज़्क़ में बरकत होगी और रिज़्क़ में खुशादगी होगी। खूब खाना खिलाएं, फ्रूट खिलाएं, साल भर रिज़्क़ में बरकत होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 10 मुहर्रम को गुस्ल करें और सुरमा लगाएं कि उसकी बरकत ये होगी कि आपकी आँख कभी न दुखोगी। और 10 मुहर्रम के रोज़ ईसाल सवाब का भी एहतमाम करें। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शुहदाए करबला की बारगाह में ज़रूर ईसाल सवाब करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 10 मुहर्रम के दिन और उसकी अज़मत के तौर पर मनाने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए इंशाअल्लाह शहादत का बयान आपके सामने मैं पेश करता हूँ। शहीद की फजीलत और शहीद का मकाम व मर्तबा क्या है। शायर कहते हैं, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें मिल जाए दौलत शहादत की। शहादत पा के हस्ती जिंदगी जावेद होती है, शहादत पा के जिंदगी हस्ती जिंदगी जावेद होती है, ये रंगी शाम सुबह की तमहीद होती है। खुतबा मसनूना में जो आयत तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं और रिज़्क़ दिए जाते हैं। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, मुर्दा कहने के लिए मना किया गया है, बल्कि वो जिंदा हैं और रिस्क दिए जाते हैं। दूसरे मकाम पे रब तबारक व तआला फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए, मुर्दा हरगिज उन्हें ख्याल न करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रोजी दिए जाते हैं। अजीज़ान गिरामी, पता क्या चला कुरान मुक़द्दस की आयत से कि शहीद जिंदा होते हैं। शहीद को मुर्दा कहने से मना किया गया। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ कि शहीदों की ज़िंदगी कैसी है। सहाबी रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि शहीद की ज़िंदगी कैसी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद की रूहें जन्नत में सब्ज़ परिंदों के जिस्मों में डाल दी जाती है और अर्श इलाही के नीचे जन्नत में जो कंदीलें हैं वहाँ वो सैर करती है जन्नत की, और वहाँ के मेवे खाते हैं वो लोग, जहाँ जी चाहता है वो सैर करते हैं। अजीज़ान गिरामी, शहीद इसका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है, बड़ा ही बुलंद बाला है। शहीद जब शहीद होता है तो शहीद होने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अपना ठिकाना वो जन्नत में देख लेता है। और मैं आपको बताऊं कि शहीद जो है अपने साथ अपने घर वालों की भी शफाअत करेगा, जन्नत में हूरें उसका इस्तकबाल करेंगी। और जो शहीद जो होता है उसको एहसास ज़ख्म नहीं होता, मतलब जख्म का एहसास नहीं होता। शहीद के ऊपर तलवारें चलती हैं, नेज़े चलते हैं, हमको लगता है कि उसे बहुत तकलीफ होती होगी, खून बह रहा होगा, उसे बड़ी अजियत हो रही होगी। लेकिन हदीस मुबारका में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद को सिर्फ इतनी सी तकलीफ होती है जितनी चुटकी काटने पर, यानी चूंटी काटने के बराबर जो तकलीफ होती है वो शहीद को होती है। यानी हम जो बदन पे अगर कोई चुटकी काट ले तो कितनी तकलीफ हुई, मामूली सी। ये चोटी काट ले तो मामूली सी तकलीफ हुई। तो शहीद को भी सिर्फ मामूली सी तकलीफ होती है,
अजीज़ान गिरामी, हो सकता है किसी की ज़हन पे की सतह पर ये सवाल गर्दिश करे कि शहीद के ऊपर के तीर लगते हैं, तलवार से उसका जिस्म छलनी होता है, तीरों से छलनी होता है, तलवार के ज़ख्म लगते हैं, मगर सिर्फ इतनी तकलीफ़ हो रही है चिटकी काटने के बराबर। ये समझ में नहीं आ रही ये बात। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर जब किसी मरीज़ का ऑपरेशन करता है तो बेहोशी का इंजेक्शन दे लेता है, फिर उसके बाद नश्तर लगाता है, उस जगह को चीरता है, काटता है, फाड़ता है और फिर टाके लगाता है, मगर मरीज आहो बुका नहीं करता, मरीज चीखता नहीं है, मरीज चिल्लाता नहीं है। पता क्या चला कि वो बेहोशी के इंजेक्शन उसको दे दिया गया है, अब उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, नश्तर की तकलीफ नहीं हो रही है, कैंची की तकलीफ नहीं हो रही है, कटने की तकलीफ नहीं हो रही है, टाका लगाने की तकलीफ नहीं हो रही है। तो इसी तरह से जो शहीद होता है वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुम हो जाता है, और उस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुम हो करके वो अल्लाह की राह में जिहाद करता है, तो फिर उसके ऊपर तलवार के जख्म लगते हैं, नेज़ों से जख्म लगते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में वो गुम हो जाता है। एक और मिसाल मैं आपको दूं, मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां काट दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेपनाह हसीन व जमील हैं, इतने हसीन व जमील आप थे कि लोग उनके हुस्न को देखने की ताब नहीं ला पाते थे। बाज़ औक़ात रूहें परवास कर जाती थी, बाद में आप नकाब रखने लगे थे। रावी बयान फरमाते हैं कि हुस्न के अगर 10 हिस्से किए जाएं तो 9 हिस्से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले हैं, और एक हिस्सा पूरी उम्मत में, पूरी मखलूक में तकसीम किया गया है। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, 9 हिस्से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले, एक हिस्सा पूरी मखलूक में तकसीम किया गया है, तो 9 हिस्से यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले हैं, तो वो कितने हसीन व जमील होंगे। और कुर्बान जाइए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो 10 हिस्से हुस्न के अता फरमा दिए थे। आप कामिल व अकमल हसीन व जमील थे, तमाम नबियों से सबसे ज़्यादा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन व जमील। अज़ीज़ान गिरामी, एक सहाबी रसूल का बयान है कि वो 14वीं रात की चांद है, 14वीं रात है, कभी वो चांद को देखते, कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा को देखते, कभी चांद को देखते, फिर कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा को देखते। वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि चांद ज़्यादा हसीन है या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा ज़्यादा हसीन है, लेकिन आखिर में उनकी नज़रें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा पर ठहर जाती है, और ये फैसला कर लेते हैं कि चांद से ज़्यादा हसीन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा है। तम आप कामिल व अकमल हसीन व जमील है। इसीलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल व अकमल हसीन व जमील है। तो मैं बता रहा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत ज़ुलेखा उनसे मोहब्बत करने लगी, उनकी सहेलियों ने ताना दिया कि तुम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती हो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दावत देती हूँ, घर पे रहो। दस्तरखान लगाया गया और सबको एक लीमू और एक चाकू दे दिया गया। हज़रत ज़ुलेखा उन्होंने कहा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाएं, तुम लीमू को काट लेना, जो फल है उसको काट लेना। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही तशरीफ़ लाए, मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब देखा तो उनके दीदार में मह हो गई, और लीमू काटने की बजाय अपनी उंगलियां काट दी। और उंगलियां काटने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि हाय हमने ये क्या कर दिया, बल्कि उंगलियां कट गई, खून बह रहा है, बल्कि मिस्र की औरतों ने उस वक्त कहा था कि हाय ये तो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता
ज़्यादा मालूम होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी, मगर उनको एहसास तकलीफ नहीं हुआ, एहसास ज़ख्म नहीं हुआ। आला हज़रत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि वहाँ मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट दिए थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो गुलाम हैं आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि बज़ाहिर हमने आपको नहीं देखा, लेकिन जहाँ आपका नाम आ जाए तो सरकार आपके नाम पर आपके दीवाने अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, और तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब उन्होंने दीदार किया था तो उंगलियां कट गई, खून बह रहा था, मगर एहसास ज़ख्म नहीं, एहसास तकलीफ नहीं। ठीक उसी तरह से जब शहीद होता है तो उसको एहसास ज़ख्म नहीं होता, तकलीफ का एहसास नहीं होता, वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुम हो जाता है, गुम हो जाता है। और शहीद को जब शहीद होता है, बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जन्नती को जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो कोई जन्नती जन्नत में जाने के बाद दुनिया में आने की तमन्ना न करेगा। मैं आपको बताऊं यहां रुककर कि जन्नत ऐसी जगह है कि अगर कोई मुसीबत ज़दा इंसान पूरी जिंदगी जिसने मुसीबत में गुजारी, तकलीफ में गुजारी, उसको एक लम्हे के लिए अगर जन्नत में दाखिल किया जाए तो अपनी जिंदगी की तमाम तकलीफें भूल जाएगा। जन्नत ऐसी जगह है एक लम्हे के लिए जाने के बाद वो तमाम जिंदगी की तकलीफें भूल जाएगा। जब उससे पूछा जाएगा पता तूने जिंदगी कैसी गुजारी, तो वो कहेगा कि मैंने जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारी। तो जन्नत ऐसी जगह है कि कोई जन्नत में जाने के बाद वापस आने की तमन्ना ना करेगा, मगर शहीद आरजू करेगा, ये तमन्ना करेगा कि परवरदिगार आलम मैं जन्नत में तूने नेमतें अता फरमाई, मैं तमाम नेमतों से लुत्फानंदोज हुआ, मेवे और तमाम नेमतों से मैं लुत्फानंदोज हुआ, मगर जन्नत में मुझे वो लज्जत नहीं मिल रही है जो लज्जत बवक्त शहादत मुझे मैसर आई थी। है अल्लाह, तेरी राह में मैंने जब जिहाद किया था, तेरी राह में जब मैंने अपना सर कटाया था, उस वक्त जो मुझको लज्जत मिली थी तो वो जन्नत में भी लज्जत नहीं है। है परवरदिगार आलम, मुझको फिर से दुनिया में भेज दे, मैं तेरी राह में जिहाद करूं, क़िताल करूं और तेरी राह में शहीद हो जाऊं। एक मर्तबा नहीं, है अल्लाह 10 मर्तबा मुझे दुनिया में भेज और मेरी राह तेरी राह में मैं शहीद हो जाऊं। जो बवक्त शहादत लज्जत मिली थी वो जन्नत में भी लज्जत नहीं। अजीज़ान गिरामी, तो शहीद इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। शहीद जिंदा होते हैं, शहीद की जिंदगी कुरान और हदीस से भी साबित है। एक वाकया भी मैं आपको बताऊं कि 3 मुजाहिद थे, वो हमेशा जंग पर रहते, इस्लाम के लिए जंग करते, हक व बातिल के दरमियान जंग में शरीक रहते, हक की तरफ से। एक मर्तबा जंग के मौके पर ईसाई बादशाह ने उन लोगों को पकड़ लिया, तीनों गिरफ्तार कर लिए गए, बादशाह के दरबार में पेश किया गया। मुजाहिदीन इस्लाम उनसे बादशाह ने कहा कि तुम अपना मजहब छोड़ दो, मजहब इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम्हें सल्तनत दी जाएगी, तुम्हें दौलत दी जाएगी, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। मगर मुजाहिदीन इस्लाम ने कहा कि हम मजहब इस्लाम नहीं छोड़ सकते, मजहब इस्लाम नहीं छोड़ सकते, दौलत के लालच में, किसी चीज की भी लालच में। बादशाह ने हुक्म दिया कि तेल खौलाया जाए, जैतून का तेल 3 कड़ावा, उसके अंदर जैतून का तेल खौलाया गया और कहा कि तुम अगर इस्लाम नहीं छोड़ते, ईसाईयत नहीं कबूल करते, तो तुम्हें खौलते तेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि हमारी एक नहीं 100 जाने इस्लाम के लिए कुर्बान, लेकिन हम इस्लाम से दस्तबरदार नहीं हो सकते।
बड़े भाई को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। डालने से पहले बड़े भाई ने नारा लगाया, या मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हमारे अस्लाफ की सुन्नत रही है कि जब भी ऐसा वक्त आता तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा करते थे, सरकार अलैहिस्सलाम के नाम का नारा लगाया करते थे और हर्फ या के साथ आका को पुकारा करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, उन्होंने नारा लगाया, या मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद बड़े भाई को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद बादशाह ने दूसरे भाइयों से कहा कि देखो, वो तड़प तड़प करके उसने जान उससे हाथ धो बेटा, तुम्हारे लिए अच्छा मौका है कि अब भी तुम इस्लाम से दस्तबरदार हो जाओ, मजहब इस्लाम छोड़ दो, ईसाई मजहब कबूल कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। तो भाइयों ने कहा कि हरगिज़ नहीं, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे मगर इस्लाम नहीं छोड़ सकते। चुनांचा दूसरे भाई को भी कड़ावे में डाला गया। उन्होंने भी सरकार के नाम का नारा लगाया और अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। तीसरे भाई को जब कड़ावे में डाला जाने लगा तो बहुत खूबसूरत था, हसीन व जमील था, छोटा भाई था। बावे वजीर ने कहा कि बादशाह, ये काम करते हैं, आप कुछ मोहलत दे दीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं इसको बहला फुसला करके, इस्लाम के खिलाफ बहला करके फुसला करके ईसाइयत कबूल करने पर आमादा करूँगा। चुनांचा कुछ दिनों का वक्त दीजिए। वह बादशाह ने वजीर को उसके हवाले कर दिया और कहा कि ठीक है, तुम ले जाओ। वो घर आया, उनकी एक हसीन व जमील लड़की थी। अपनी लड़की से कहा कि तुम्हें एक काम देता हूँ, ये मुसलमान नौजवान है, मुसलमान सिपाही है, हसीन है, नौजवान है, लिहाजा तुम अपने हुस्न के जरिए इसको अपने मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेना और इसका मजहब इससे छीन लेना और ईसाइयत की तरफ इसको रागिब कर लेना। वो सब लड़की ने कहा था कि मैं हुस्न जमाल की मलिका हूँ, बेशुमार शहर में लोग मेरे आशिक हैं, एक हुस्न को देखने के लिए लोग मरते रहते हैं। उसने कहा कि मेरे लिए कोई बात नहीं, बिल्कुल मामूली सी बात है। उसके बाद उसने जब रात हुई तो वो लड़की उस नौजवान के कमरे में पहुंची, नौजवान के रूम में दाखिल हुई तो देखा कोई नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, सजदे कर रहा है। पूरी रात गुजर गई, वो नौजवान मुसल्ले पर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। वो बिल्कुल मायूस होकर के लौट गई। बाप ने पूछा कि क्या बात है, कुछ मामला आगे बढ़ा। बेटी ने कहा कि शायद उस नौजवान की कोई जागने वाली रात थी, कोई इबादत वाली रात थी, वो पूरी रात इबादत और रियाजत करता रहा। मैं दूसरी रात कोशिश करूंगी। दूसरी रात वो लड़की फिर पहुंची और फिर उसने देखा कि लेकिन मगर वो दूसरी रात भी थी कि नौजवान इबादत और रियाजत में ही गुजारता रहा। इस तरह से 40 रातें गुजर गई। उस नौजवान ने उस हुस्न की मलका की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा, अल्लाह की इबादत और रियाजत में अपनी पूरी रातें गुजार दी। आखिरी रात उस लड़की उसके उसने कहा कि ऐ शख्स बता सही, तू किसका आशिक है, किससे मोहब्बत करता है, तू किसकी कौन सा मजहब है। इतना प्यारा मजहब और इतना सच्चा मजहब है कि मेरी तरफ तूने आंख उठा करके भी नहीं देखी। मैं तुम्हारे मजहब को कबूल करती हूँ। मैं तुम्हारा जो किरदार है, एक पाकबाज किरदार है, एक पाकीज़ा किरदार है, मैं उससे मुतासिर होती हूँ। चुनांचा वो लड़की कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाती है। फिर उसने फौरन ही 2 घोड़े का इंतजाम किया और फिर वहां से वो लोग रवाना हो गए। कुछ दूर चले थे कि घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी और जब वो लोग घोड़सवार करीब आए तो तीसरे जो छोटे भाई ने देखा कि कोई और नहीं, उनके 2 बड़े भाई थे और साथ में फरिश्तों की फौज थी। कहा कि तुम लोग वापस आए? उन्होंने कहा कि हाँ, दरअसल तुमने जो देखा था वो मौत का एक गोता था। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी अता फरमा दी है। या अल्लाह, हम अल्लाह के हुक्म से आए हुए हैं। चुनांचे फरिश्तों की जो फौज है, फरिश्ते साथ में हैं, तुम्हारा निकाह करने के लिए आए हैं। तो उन लोगों ने उन दोनों का निकाह कर दिया। अजीज़ान गिरामी, पता क्या चला? शहीद जिंदा होते हैं, वली जिंदा होते हैं, अंबिया जिंदा होते हैं। उन्हें मुर्दा गुमान न कहना, उन्हें मुर्दा तसव्वुर न करना, वो जिंदा हैं। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ान से मालामाल फरमाएँ और हमारी तमाम मसाइब व आलाम को दूर फरमाएँ और हमारा ख़ात्मा मदीने की गलियों में ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जो सावन गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा, जो कस्दन गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फरमा, मौला गुनाहों से इज्तिनाब की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर यहाँ पर जो महफ़िल का इनेक़ाद किया गया परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कदीर इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, मौला शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। तमाम हाज़रीन की हाज़रियों की कबूल फरमा, सोशल मीडिया के ज़रिए जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी भी हाज़रियों को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान अता फरमा, शुहदाए करबला का फैज़ान अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर उनके सदक़े में हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम में जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम में जो मक़रूज़ है उन्हें बारकर से रिहाई अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम हम में जो बे औलाद है नेक और साले औलाद अता फरमा, जो बा औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। परवरदिगार आलम हमारे घरों में जो भाई बहन रिश्तों के लिए बैठे हुए परवरदिगार आलम गैब से उनके लिए रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हम में जो कर्जदार हैं उनकी कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हम में जो बेरोज़गार है रोज़गार अता फरमा, जो बारोज़गार हैं उनके रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारे दुकानों में बरकत अता फरमा, हमारे मकानों में बरकत अता फरमा, हमारे घर में बरकत अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर हम में जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा, हमारे घरों में जो बीमार हैं उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा, मौला हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, हमारे वालिदैन को भी हज की सआदत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम फिर से मदीना मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमा। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे, खुदाया दिखा दे बहार मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगार मदीना, हमारी खाक यारब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबार मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबार मदीना। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनन ख़ात्मा, अगर दावतम रद कुनी दर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप उसको लाइक और फॉलो कर ले ताकि अगले प्रोग्राम की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर भी कर ले यहाँ से ताकि दूसरे दोस्तों तक हमारा ये प्रोग्राम पहुँच जाए, आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।